गुड मॉर्निंग गाइस। आई एम राजू ठाकरे एंड वेलकम इन एक्सलेंट एकेडमी कुराडी। आपका एक्सलेंट एकेडमी में बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग आज नाइन्थ क्लास का एक लेक्चर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और नाइन्थ क्लास का हमने चैप्टर नंबर सेकंड को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लास्ट कुछ न्यूमेरिकल्स जो बच गए थे उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, डिस्कस कर रहे हैं। और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, मैं पहले भी इसके पहले के लेक्चर में बताया कि आपको इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए आपको पहले पूरे चैप्टर्स के फार्मूले लर्न होने चाहिए। उनका किस तरीके से यूज करते हैं वो यूज करते अपने को आना चाहिए। एंड मेन बात तो आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग पावर, थिंक करना कि कौन सा फार्मूला कौन से क्वेश्चंस में लगेगा, ये हमको पहचानते आना चाहिए। अगर ऐसा हम लोगों को आता है तो हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में कोई तकलीफ नहीं जाती है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो के लास्ट में अगर आपको न्यूमेरिकल्स में समझा पा रहा हूँ, मैं बहुत ईजी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा और गारंटी देता है कि लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स समझ जाएगा। और आपको अगर अच्छा लगता है, समझता है, तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड उसके साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसका मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो समय वेस्ट न करते हुए चलो अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। और हम न्यूमेरिकल्स देख रहे थे पावर टॉपिक के। अब पावर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे तो पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग रिलेटेड क्या देख रहे थे, न्यूमेरिकल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज और एक हम न्यूमेरिकल देखने वाले हैं कि जो उसी टॉपिक के ऊपर में क्या है डिपेंड है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है गाइज। अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी है। अब इसके अंदर में पहले क्वेश्चंस को समझ लेते हैं एंड देन उसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों कि न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि इफ़ 1200 वैट मीन्स दैट 1200 जो है 1200 वैट की इलेक्ट्रिक आयरन, मतलब जो आप जिसको प्रेस बोलते हो नॉर्मली, या फिर जो आप उसको कपड़े को प्रेस करने के लिए जो यूज़ करते हो इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इज सेड टू बी द इलेक्ट्रिक आयरन। तो उसको हम क्या करेंगे, डेली यूज करेंगे। बोल रहा है 30 मिनट्स। हम कंसिडर करते हैं कि हम अपने कपड़ों को हर दिन 30 मिनट तक के क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं। और उसका जो पावर है, उसका पावर कितना है, 1200 वैट है। मतलब 1200 वैट की जो प्रेस है उसको 30 मिनट्स हम लोग हर दिन क्या कर रहे हैं, यूज करते हुए चल रहे हैं। तो हमको पूछा क्या है कि हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड, मतलब हम हर दिन अगर उसको यूज करेंगे तो उसमें एक मंथ है अप्रैल। अब अप्रैल मंथ में कितनी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी। तो अप्रैल मंथ में 30 डेज होते और उस 30 डेज के अंदर में कितनी एनर्जी क्या होगी, कंज्यूम्ड होगी, ये हमको क्या करना है, निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ऐसी है कि हमको जो पावर दिया है वो वैट में दिया है, लेकिन हमको पावर अगर वैट में दिया और एनर्जी कंज्यूम निकालना है पूरे मंथ की, तो समय पर उसको किलोवाट में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो आपको टाइम दिया है 30 मिनट, वो 30 मिनट जो टाइम दिया है उसको भी अपने को आवर में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही करने के लिए हमको पावर दिया गया था कि हमारे पास में पावर अवेलेबल था। और कितना था बच्चों पावर हमारे पास में, जो आपके स्क्रीन के ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है कि वो हमारे पास में कितना था, 1200 कितना था, वैट था। तो 1200 वैट मैंने जैसे पहले ही आपको बता दिया कि 1200 वैट अगर मैं वहाँ पर करते जाऊँगा तो मुझे प्रॉब्लम जाएगा, और इस वजह से मैं उसको पहले ही क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा। किसके अंदर में कन्वर्ट करूँगा, किलोवाट में। तो मुझे बताइए कि अगर मान के चलो कितने वैट का 1 किलोवाट होता है, तो हजार वैट का क्या होता है, 1 किलोवाट होता है। मतलब 1000 वैट का क्या होगा, 1 किलोवाट होगा, 1 किलोवाट होगा। तो फिर मतलब मेरे को 1000 से इसको गिवन वैट को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, क्योंकि मैं छोटे यूनिट से कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, बड़े यूनिट में, तब उसको डिवाइड करते, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करते तब उसको मल्टीप्लाई करते। ठीक है, तो मेरे को जो 1200 दिया गया था, मैंने उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, तो 1.200 किलोवाट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये जो पॉइंट अगर मैं राइट में ट्रांसफर जब करता हूँ और पॉजिटिव वैल्यू हो,
तो राइट में जब ट्रांसफर करूंगा तो माइनस में जाता है, तो पावर किस में चला गया, माइनस में। मतलब मैं इसको 1.200 को ये 3 डिजिट इधर मैंने राइट में ट्रांसफर कर दिया, इस वजह से पावर माइनस में गया, तो मैं 10⁻³ लिख सकता हूँ। मतलब ये 3 डिजिट मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट में, इसलिए 10⁻³ क्या आ गया, -3 आ गया। ऐसा इसलिए लिखते हैं बच्चों क्योंकि पॉइंट का कैलकुलेशन करना तकलीफ जाता है और हमको डिफिकल्ट लेवल पर जाता है पॉइंट का कैलकुलेशन, और इसीलिए हम लोग इसको पॉइंट का कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए करके हम पॉइंट को हटाने के लिए हम ऐसे पावर में टर्म को लाते हैं। तो मतलब अब पावर कितना निकल गया हमारा, 1200 मीन्स 1200 इंटू 10⁻³ किलोवाट, इतना क्या पावर है। आई होप कि आपको समझा होगा। फिर उसके बाद में टाइम हमारे पास में गिवन है कि 30 मिनट्स, तो 30 मिनट को भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोला मैंने आवर में। तो कितने मिनट का एक आवर होता है, 60 मिनट का एक आवर होता है। तो 60 मिनट का एक आवर होता है, तो फिर से यहाँ छोटे यूनिट से कौन से यूनिट में कन्वर्ट करना है, बड़े यूनिट में। तो फिर से 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको नजर आ रहा है, देखो मैंने 30 को 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो जाकर के हमारा कितना निकल गया, 0 आवर, मतलब हाफ आवर। कितना आवर, हाफ आवर। इतना क्या है, हर दिन हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो करने की भी जरूरत नहीं थी 30 मिनट में, सीधे मुझे पता था कि 30 मिनट्स मतलब क्या होता है, हाफ आवर होता है। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कैसे आया ये आपको कैलकुलेशन के तौर पर बता दिया। अगर 10th में पढ़ा था तो इतना नहीं बताता, क्योंकि 9th में फर्स्ट टाइम न्यूमेरिकल्स टर्म आप पढ़ रहे हो, इसी वजह से मैं इन चीज़ों को इतना डिटेल में ले रहा। और नंबर ऑफ डेज तो आपको पता है अप्रैल मंथ के 30 डेज होते हैं। तो अब जा करके मैं इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम मुझे क्या करना है, टू फाइंड करना है। तो अब और एक माइंड में सवाल आया कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है ना सवाल माइंड में कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फार्मूला क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है गाइज, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फार्मूला बहुत क्या है, सिंपल है। इसके अंदर में क्या होता है कि पावर इंटू टाइम इंटू क्या होता है, नंबर ऑफ डेज। इसका फार्मूला क्या होता है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी का, या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का फार्मूला पावर इंटू टाइम इंटू नंबर ऑफ डेज। तो पावर देखो मैंने रेड में लिखा था पी को, तो पावर हो गया, तो पावर कितना मैंने पहले बताया 12,000 इंटू 10⁻³ मतलब बच क्या 1.200। तो मैंने क्या कर दिया, बाद में पावर में को मैं ट्रांसफर करूंगा राइट में, ठीक है। अब देखो तो ये टाइम तुम्हारे पास में 0.5 आवर है, 0.5 आवर्स मतलब कितना हो गया, हाफ आवर। उसके बाद में नंबर ऑफ डेज कितने 30, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, किसको, नंबर ऑफ डेज को टाइम से, आसान हो जाएगा। तो ये हाफ हो जाएगा, 30 के आधा कितना हो जाएगा 15। अब ये जैसे का वैसा तुम्हारा, अब मैंने क्या कर दिया, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 12,000 से। मैंने ये 10⁻³ जैसे का वैसा रखा। मैंने सिर्फ क्या किया, 15 को मल्टीप्लाई किया किससे, 12,000 से। अब 15 को मल्टीप्लाई किया 12,000 से, मतलब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 12,000 से। तो कितना हो गया, 1200 से, नॉट 12,000, सॉरी 1200 से। तो 1200 से जब 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा, 18,000। अब 18,000 इंटू 10⁻³ बराबर जैसे का वैसा बचा था। अब 10⁻³ का मतलब, अब देखो मैंने जब इधर देखो पॉइंट जब मैं राइट में ट्रांसफर करता हूँ तो क्या होता है कि वो माइनस में पावर गया था, तो अब मैं ये डिजिट इधर ट्रांसफर कर दूंगा। 10⁻³ को मुझे हटाना है, अब 10⁻³ को -3 को हटाना है, तो मुझे डिजिट किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेफ्ट में। किस में ट्रांसफर करना पड़ेगा, लेफ्ट में। मुझे 10⁻³ को हटाना है, तो मैं डिजिट किधर ट्रांसफर करूंगा, लेफ्ट में। तो भाई देखो 18,000 था, तो 3 जीरो के बाद में क्या आ जाएगा, पॉइंट। अब 3 जीरो के बाद में पॉइंट इधर 3 जीरो के लेफ्ट में पॉइंट आ गया। अब 3 जीरो के लेफ्ट में पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के बाद में जीरो बच गया। अब पॉइंट के बाद में जीरो है तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। इसका मतलब उस मंथ में हमारे कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, 18 यूनिट जलेंगे उस वीक में, ओनली उस इलेक्ट्रिक आयरन के यूज की वजह से। मतलब 1200 वैट की अगर आप घर में इलेक्ट्रिक प्रेस को यूज कर रहे हो और हर दिन आधा तास कपड़ों को अगर प्रेस मार रहे हो, तो आपको 18 यूनिट इतना आपके क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगी। मतलब 18 यूनिट आपका जलेगा, और उस 18 यूनिट के हिसाब से आपके ऊपर में फिर क्या आएगा, बिल आएगा, जो भी आपका रेट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल एक प्रैक्टिकली लेवल पर एक क्वेश्चन है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल इमेजिन करके हम लोग अपने घर में प्रेस होगी तो आप ले सकते हो, उसमें देख लेने का कि वैट कितना दिया गया है, उसके हिसाब से आप एग्जांपल बना सकते हो। आप कितना समय हर दिन यूज कर रहे हो, कितना दिन यूज कर रहे हो, उस पे से आपके बिल कितना, आपके यूनिट कितने जल सकते हैं, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ये न्यूमेरिकल समझ में आया हो, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।